Myself Dhirendra Vikram from Young Aspirant PCJ Classes, Lucknow. Today's topic is Doctrine of Privity to Contract. हम इस टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। और स्टॉपेल का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपने कोई प्रॉमिस किया है तो आफ्टर दैट प्रॉमिस आप डिनाई नहीं कर सकते अगर किसी ने बिलीव कर लिया उस प्रॉमिस पर। तो बहुत सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सेप्ट में भी यही डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल होती है। और कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज ने जो एक दूसरे से प्रॉमिस किए हैं उन्हें वो परफॉर्म करना होता है। ऐसे सिचुएशन में आपने ये देखा कि पार्टीज ने एक दूसरे से जो प्रॉमिस किया है उन्हें पार्टीज के अगेंस्ट ही उसे परफॉर्म करना है, ना कि सोसाइटी के अगेंस्ट। दैट मीन्स कि कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू पर्सोनम नेचर की ड्यूटी को एस्टेब्लिश किया जाता है, पर्सोनम नेचर के राइट्स को एस्टेब्लिश किया जाता है। यहां पर पार्टीज ही कॉन्ट्रैक्ट से बाइंड होती हैं और पार्टीज ही कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकती हैं। और एकदम इसी कॉन्सेप्ट को एज एन प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट रिकॉग्नाइज कर लिया गया है हमारे इंडियन लीगल सिस्टम में। दैट मीन्स कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ पार्टीज उसे इन्फोर्स करा सकती हैं और पार्टीज के अगेंस्ट ही उसे इन्फोर्स कराया जा सकता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सेप्ट के तौर पर रिकॉग्नाइज करते हैं। दैट मीन्स स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, एक अजनबी व्यक्ति जो कि पार्टी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट की, वो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करा सकता है। अगर इस कॉन्सेप्ट के डेवलपमेंट की बात करें तो इस पर सबसे पहला केस डट्टन वर्सेस पुले का आता है 1678, जिसमें इंग्लिश कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सेप्ट को रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा थर्ड पर्सन भी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकता है। बट इसके बाद ट्वेडल वर्सेस एटकिंसन का केस आया, जिसमें कि इंग्लिश कोर्ट ने इस कॉन्सेप्ट को रिकॉग्नाइज किया और जस्टिस ब्लैकबर्न ने मेंशन किया कि कोई अगर स्ट्रेंजर है कॉन्ट्रैक्ट से तो वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करा सकता है। इसके बाद हाउस ऑफ लॉर्ड ने डनलप न्यूमेटिक टायर एंड कंपनी में इस कॉन्सेप्ट को रिकॉग्नाइज किया। अगर इंडियन लीगल सिस्टम की बात करें तो प्रीवी काउंसिल ने जमुना दास वर्सेस राम अवतार के केस में इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था। इसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो एमसी चाको वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर के केस में इस कॉन्सेप्ट को रिकॉग्नाइज किया गया। तो यहां पर एक लंबी लिस्ट ऑफ केसेस हैं जिनका मैंने जिक्र किया है। इन सभी केसेस को डिटेल में देखना होगा अगर आपको प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सेप्ट के डेवलपमेंट को देखना है। तो यहां पर शॉर्ट में मैंने आपको ये चीजें बताई हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि अगर बात करें प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सेप्ट की तो हमने ये देखा कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज ही कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकती हैं, कोई स्ट्रेंजर नहीं। लेकिन इन सम सिचुएशन ऐसे पर्सन जो कि कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है वो भी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकते हैं और इन सिचुएशंस को एज एन एक्सेप्शन रिकॉग्नाइज किया गया है। इन एक्सेप्शंस को जानने के लिए आप हमारा प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सेप्ट का सेकंड वीडियो जो हमारे चैनल पर अपलोड किया गया है उसे देखिएगा।